And now we have laminar flow. लैमिनार फ्लो बीच बीच में कहीं कहीं हम लोग बात करते रहे हैं। जब लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करे तब जो फ्लो होता है वो क्या है? लैमिनार फ्लो। एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप करती हुई महसूस हो तब जो फ्लो होता है दैट इज़ कॉल्ड लैमिनार फ्लो। अब लैमिनार फ्लो को हम फर्दर दो हिस्सों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक आइडियल फ्लूइड के लिए। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? आइडियल फ्लूइड इज नॉन विस्कस फ्लूइड। नॉन विस्कस फ्लूइड का मतलब है दो लेयर्स के बीच में कोई भी विस्कस फोर्स, कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है। उस समय जितनी भी लेयर्स हैं सभी लेयर्स की स्पीड एक जैसी होगी। ठीक है, मेरे से ये प्रॉपर बना नहीं है बट आपको यहाँ से बनाना था। सभी की वेलोसिटी सेम होगी। सच फ्लो इज कॉल्ड फ्लो फॉर नॉन विस्कस फ्लूइड। जितनी भी लेयर्स हैं सभी के लिए वेलोसिटी सेम होगी। बट प्रैक्टिकली कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड नहीं होता। अगर फ्लूइड आइडियल नहीं है तो उसमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी। फ्लूइड पक्का से विस्कस फ्लूइड होगा। और विस्कस फ्लूइड के लिए हमें पता है कि अगर ये पाइप है तो जो पार्टिकल्स पाइप के कांटेक्ट में हैं उनकी स्पीड सबसे कम होगी और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी और जैसे फिर से हम पास आएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब ये जो एरोस मैंने बनाए हैं ये बेसिकली पार्टिकल्स की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितना एरो का साइज़ बड़ा है मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा है। अब वेलोसिटी प्रोफाइल क्या है? इन वेलोसिटी वाले वेक्टर्स के ऊपर अगर हम एक सरफेस ड्रॉ कर दें दैट सरफेस विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी प्रोफाइल। तो दिस विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी प्रोफाइल। इस केस में ये 3 डिमेंशन में होगा। 3 डिमेंशन में समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि पाइप तो 3 डिमेंशनल है। आप समझ सकते हो कि ये इसी तरह का होगा और ये शेप कैसी होगी? पैराबोलिक। ठीक है, 2 डिमेंशन में पैराबोलिक कहते हैं। अगर 3 डिमेंशन में कहना हो तो पैराबोलॉइड। सिमिलरली अगर यहाँ पर भी देखा जाए तो सभी पार्टिकल्स की स्पीड एक जैसी होगी। मेरे से ठीक से बनी नहीं थी बट आप समझ सकते हो सभी पार्टिकल्स की स्पीड एक जैसी होगी। अगर स्पीड एक जैसी है और इसके आगे मैं एक सरफेस ड्रॉ करूँ तो उस सरफेस की शेप कैसी आएगी? प्लेन आएगी। तो इस केस में वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा होगा? प्लेन होगा। इज इट ओके? And now we have expression for critical velocity. हमने अभी डिफाइन किया था क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड अप टू विच फ्लो remains streamline and above that flow becomes turbulent. अब किसी फ्लूइड की जो क्रिटिकल वेलोसिटी है दैट डिपेंड अपॉन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। मान लीजिए उसके लिए पावर कितनी है? A, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान लीजिए उसके लिए पावर B एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब लेट अस से पावर फॉर दैट इज C। एक्चुअली हम क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उसमें डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करेंगे। तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर आप K इंट्रोड्यूस कर सकते हो। K इज़ कॉल्ड डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ठीक है, तो क्रिटिकल वेलोसिटी बेसिकली तो वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? mLT-1। के डायमेंशनलेस है इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी के लिए डायमेंशन फार्मूला ml-3। ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 T-1। एक्चुअली यहाँ पावर ए लिखनी रह गई, यहाँ पर B आ जाएगी। D डायमीटर, डायमीटर के लिए लेंथ, लेंथ की पावर C। हो गया बढ़िया से। अब दोनों तरफ से हम लोग m की पावर्स को इक्वेट करेंगे बट इक्वेट करने से पहले एक काम करते हैं। इक्वेट करने से पहले m की सारी पावर्स लिख लेते हैं। इधर m की पावर कितनी है? A। इधर m रेज़ टू पावर B तो A प्लस B हो गया। L रेज़ टू पावर -3A। इधर कितनी हो जाएगी? -B। और इधर कितनी हो जाएगी? इधर +C। और आखिर में T की पावर एक ही है -B।
और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर 1, t रेज़ टू पावर -1। हो गया जी। अब हमें कॉरस्पॉन्डिंग पावर्स को कंपेयर करना है। जैसे इधर m की पावर कितनी थी, 0, तो मैं लिख सकता हूँ 0 इज इक्वल टू a प्लस b। l के लिए पावर कितनी है हमारे पास, 1 सॉरी, तो 1 को यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो वी कैन राइट 1 इज इक्वल टू -3a माइनस b प्लस c। और आखिर में क्या बचा हमारे पास, t की पावर कितनी है, -1, इधर कितनी है, -b, तो मैं आई राइट -1 इज इक्वल टू -b। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशन बन गई। इन तीनों इक्वेशन को हम सिमुलटेनियसली सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल से थर्ड इक्वेशन से आपके पास सीधा रिजल्ट आ जाएंगे b की वैल्यू 1। अब b की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में जब b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b कितना है, 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। दिस इज a। नेक्स्ट वी हैव c। a और b की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास c की वैल्यू आ जानी चाहिए। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करूँगा, इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करूँगा। ध्यान से देखिए, -3, a की वैल्यू कितनी आई है, -1, b की वैल्यू कितनी है, +1, c की वैल्यू हमें पता नहीं है। ये 1 इज इक्वल टू 3 - 1 प्लस c, यानी कि जिसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई, -1। हो गया जी, यानी कि वी हैव वैल्यू ऑफ a, b एंड c। अब ये तीनों वैल्यूज हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए रिलेशन क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए रिलेशन आ जाए। तो क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू vc किसके इक्वल आएगी, k एस सच रो की पावर a हमें कितनी आई, -1, ईटा डेंसिटी, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसके लिए b की वैल्यू 1, और d डायमीटर की पावर कितनी थी, c हमारे पास कितनी आई, -1। तो क्रिटिकल वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, k ईटा अपॉन रो इंटू डी। ओके जी। अब दिस इज रिलेशन फॉर क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ पर जो k है कांस्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड रेनॉल्ड नंबर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल NR, रेनॉल्ड नंबर। इट इज़ ए प्योर नंबर मतलब इसके कोई यूनिट्स या कोई डायमेंशंस नहीं होते। ये नंबर या इसकी वैल्यू हमें ये बताती है कि वेदर फ्लो विल बी स्ट्रीमलाइन और फ्लो विल बी टर्बुलेंट। ओके, तो क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो अभी मॉडिफाइड रिलेशन है वो क्या बन जाएगा, Vc इज इक्वल टू NR ईटा अपॉन रो इंटू डी। इस रिलेशन से एक दो पॉइंट्स बड़े क्लियर हैं। अगर किसी फ्लूइड के लिए डायमीटर ज़्यादा है, मतलब जिस पाइप से लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डायमीटर ज़्यादा है, तो उसके लिए क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी। यानी कि बड़ी पाइप में अगर हम स्ट्रीमलाइन फ्लो चाहते हैं तो लिक्विड स्लो स्पीड से ही मूव करना चाहिए। अगर किसी लिक्विड के लिए डेंसिटी ज़्यादा है, कोई गाढ़ा लिक्विड है, तो उसके लिए भी क्रिटिकल वेलोसिटी कम होगी। यानी कि अगर हम उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो करवाना चाहते हैं तब हमें उसे कम वेलोसिटी से ही मूव करना पड़ेगा। बट इन दोनों के उल्टा, अगर किसी फ्लूइड की विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उस केस में क्रिटिकल वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। यानी कि ज़्यादा विस्कस फ्लूइड को ज़्यादा स्पीड तक स्ट्रीमलाइन फ्लो करवाया जा सकता है। इज इट ओके? दैट्स ऑल।